साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल का फॉर्मेट कैसे तैयार करें। अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो बहुत सारे बिल के फॉर्मेट देखे होंगे, बिल बना हुआ देखा होगा, लेकिन आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैसे बिल तैयार करें। तो जैसे आप बिल बना के देने वाले हैं हाथ से, तो उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, पेज लेआउट टैब में चलना होगा। यहाँ पे मार्जिन पे आना है, मार्जिन पे आके यहाँ आपको मिलेगा कस्टम मार्जिन ऑप्शन। कस्टम मार्जिन कर दीजिए। कस्टम मार्जिन करने के बाद बाकी यहाँ पे आप कुछ मत करिए, इसको आप लैंडस्केप कर दीजिए, पेज को लैंडस्केप कर दीजिए। और जहां ये पेजेस लिखा है मल्टीपल पेज, इसमें आके आप 2 पेज पर सीट कर दीजिए और फिर ओके कर दीजिए। तो अब ये बन गया आपका पेज। अब आपका पेज ये छोटा हो गया, एक पेज में 2 पेज बन गए। मतलब जो आपका A4 साइज पेज था, A4 साइज वो 2 भागों में डिवाइड हो गया है। देख लीजिए पेज का जो साइज है वो लेटर है, इसको आप A4 भी कर सकते हैं, लेटर A4 समथिंग एक जैसा ही होगा। तो अब उसके बाद टॉप और बॉटम में कितना इंच आपको छोड़ के लिखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। यहां से इनसाइड, आउटसाइड और लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। अब हम ओके करते हैं तो हमारे सामने ये पेज बनकर तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे तैयार करना है एक बिल फॉर्मेट। तो उसके लिए पहला काम में क्या करना होगा, एक तो तरीका मैं आपको बता दूं, पेज लेआउट में चले जाइए, पेज बॉर्डर में चले जाइए। यहां से आप कोई भी पेज बॉर्डर ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी, जैसा आप पेज बॉर्डर चाहते हैं वैसा आप पेज बॉर्डर लेके आप ओके कर दीजिए। तो आपके पेज में ये देख लीजिए चारों तरफ बॉर्डर बन गया। बॉर्डर बनने के बाद अब अगला काम क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है अपने, मान लीजिए आपका मेडिकल स्टोर है तो यहाँ पे आपको मेडिकल स्टोर का नाम लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे हमने नाम दे दिया मनोज मेडिकल स्टोर। अब ये नाम किसी का भी हो सकता है। अब एंटर करते हैं, एड्रेस जो भी देना चाहें आप वो आप यहां पे लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। और अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम बीचों बीच लेके चलेंगे। सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आ जाइए। सबसे पहले दिन के बीच जो लाइन स्पेसिंग ज्यादा है उसको आप जितना कम से कम हो सके कर लीजिए, और फिर टेक्स्ट के फॉन्ट को बड़ा कर लीजिए और इसको सेंटर में कर लीजिए, जिससे ये बीचों बीच आ जाएगा। इसी तरीके से ये छूट गया था, तो सबकी साइज को एक बराबर कर लेते हैं। और ये जो आपका टेक्स्ट है इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। अगर फॉन्ट साइज वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब फिर इधर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा टेक्स्ट बॉक्स चुनते हैं। यहाँ पे हम डाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, वो आपकी मर्जी का ही पड़ेगा। और ये जो चारों तरफ देखिए अभी बॉर्डर बन गया है, इस बॉर्डर को हटाना है तो फॉर्मेट पे आके शेप आउटलाइन पे आके इसको नो आउटलाइन कर दीजिए। और इसी तरीके से अपना जीएसटी नंबर अगर डालना चाहें तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने कुछ किया नहीं, इसको कॉपी किया है। ऐसे कंट्रोल दबा के क्लिक करके घसीट लेंगे तो कॉपी भी हो जाता है। जीएसटी नंबर भी डाल दिया। फिर अब यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले इसको लेफ्ट में लेते हैं, लेफ्ट में, और फॉन्ट की साइज को थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, या बिल नंबर लिख सकते हैं, बिल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं नेम, फिर टैब टैब टैब, या आप जैसे हाथ से लिख के देने वाले हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगा दीजिए, नेम। फिर उसके बाद नेम के बाद फिर मोबाइल, मोबाइल लिख दीजिए, फिर एंटर करिए। फिर यहाँ पर नेम मोबाइल हो गया। फिर डॉक्टर, कौन से डॉक्टर ने जो है इनको भेजा है वो डॉक्टर का नाम, क्योंकि मेडिसिन अगर किसी को आपने गलत दे दी तो वो भी दिक्कत है। और फिर उसके बाद यहाँ पे परचेज डेट, किस दिन खरीद हुई वो डेट, या सेल्स डेट लिख सकते हैं।
इतना बन गया। इतना बनने के बाद अब इसके बीच स्पेस थोड़ा बढ़ा लीजिए। ऐसे यहां से आप जो स्पेस ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। जैसे सबसे पहले तो मान लीजिए सीरियल नंबर होगा, मेडिसिन नेम होगा, फिर क्वांटिटी होगा, फिर उसके बाद प्राइस होगा। अब यहाँ पे बना दिया और इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए क्योंकि ये सीरियल नंबर है। मेडिसिन नेम इतना बड़ा कर लीजिए। मेडिसिन नेम के बाद फिर आता है यूनिट प्राइस और क्वांटिटी, तो यहां पे बना दीजिए सीरियल नंबर, फिर टैब दबाइए, मेडिसिन नेम, फिर यूनिट, फिर प्राइस। अब आप एक टैब दबाइए और फिर अब आप इंटर करते हुए नीचे चले आइए। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आप इंटर करते हुए नीचे चले आइए। यहां तक आ गए, फिर आप टैब दबा दीजिए। अब ये आ गया इस तरीके से, ये दो भागों में बढ़ गया। फिर आप इंटर दबा दीजिए और ये ऐसे आ गया है। इसको पकड़ के आप चाहे नीचे भी थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं जिससे ये दूसरे पेज में मतलब रहेगा तो इसी पेज में, लेकिन ये एडजस्ट ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब ये जो दूसरे पेज में जा रहा है इसको आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए दूसरे पेज में कुछ है नहीं है तो आप इसको यहाँ पे आके बैक इस पे दूसरे पेज पे आके बैक स्पेस कर लीजिए, या आप पेज 1 ही करिएगा तो भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भी पेज की सेटिंग भी बता देंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे तो ये और एडजस्ट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हमने इसको आप क्या करें, सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से कर दें मर्ज। लेआउट में आके मर्ज सेल और इस पे लिख दें टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। और फिर टोटल अमाउंट लिखने के बाद इसी में नीचे आप लिख दें सिग्नेचर, और टोटल अमाउंट को थोड़ा सा टैब करके आप आगे कर लें या स्पेस करके आप आगे कर लें, कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये टोटल अमाउंट है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ला लेते हैं ऐसे, टोटल अमाउंट यहाँ हो जाएगा। सिग्नेचर को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, जो दूसरे पेज में आपका कंटेंट जा रहा है वो दूसरे पेज में नहीं जाएगा। और इसको आप लास्ट में आके मैनेज करिए, दूसरे पेज में नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आप इसके सामने सिग्नेचर रख लीजिए, सिग्नेचर। अब ये एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट होने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर यहीं तक रहने दीजिए। और ये दूसरी लाइन बढ़ रही है, इस लाइन को आप थोड़ा मैनेज करें तो ये एडजस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ये पेज आपका जो है दूसरे में चला जा रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे यहाँ से एडजस्ट करके, तो आपका ये कंटेंट जो है पूरी तरीके से सेट हो चुका होगा। अब इसको क्या करना है हमको, जैसे ये जो दूसरे पेज में है इसकी ज़रूरत तो हमको है नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए तो ये गायब हो जाएगा इस तरह से। और ये इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रो। अब ये एडजस्ट हो गया है। और अब अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप देख लें कि ये प्रिंट पे कैसे छपेगा। तो प्रिंट पे ये आपके सामने बहुत आसानी के साथ मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से छप जाएगा। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप और भी कर सकते हैं, जैसे आपका ये जो है पूरा का पूरा फील्ड, इसको आप सेंटर करें और जो आपका कंटेंट है इसको आप बीचों बीच कर लें, तो ये पूरा का पूरा आपका सेट हो चुका है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बिल बनाना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।